Hello friends, myself Rasmi Patel. Today we learn for class 9 in Moment Books. In this video we continue our lesson number 5, The Happy Prince. In previous video we start this lesson. In this video we continue. Here, when last to second line, when day broke, he flew down to the river and had a bath. Tonight, I go to Egypt, said the swallow, and he was in high spirit at the prospect. He visited all the monuments and sat a long time on top of the church स्टीपल जो चर्च के ऊपर जो टी लगा होता है उसके जो हाई चर्च का जो हाई पार्ट होता है उसमें जो टी लगा होता है उसके ऊपर उसे कहते हैं स्टीपल। तो पूरे दिन व्हेन डे ब्रॉक द फ्लू डाउन द रिवर, जो सॉलो है वो वहीं पे एक रिवर पे जाता है, बात करता है वहीं पे, और वो कहता है कि आज नाइट को मैं इजिप्ट निकल जाऊंगा। वो हैप्पी प्रिंस से बात कर रहा है सोलोना का, और वो वहीं से एक पूरे शहर में घूमता है, मॉन्यूमेंट्स पूरी तरह से पूरी शहर का वो चक्कर लगाता है, पूरी सिटी का विजिट करता है। और यहाँ प्रोस्पेक्ट मीन्स थॉट, तो ऐसा वो सोचता है कि आज मैं निकल ही जाऊंगा। और वो फाइनली एक लॉन्ग टाइम पर एक चर्च के स्टीपल के ऊपर बैठा रहता है। तो क्या हुआ कि जो सोलो है वो एक नदी के किनारे बाट लेता है, और उसके बाद वो सोचता है, उससे थॉट करता है कि व्यू कि मुझे आज इजिप्ट निकलना है, आज नाइट को मैं निकल ही जाऊंगा। और वो पूरे मॉन्यूमेंट, पूरे जो स्मारक होते हैं सिटी में, उसको पूरी तरह से घूमता रहता है और लंबे समय तक एक चर्च के स्टीपल पे जाके बैठ जाता है। When the moon rose, he flew back to the prince. जब मून रोज here means verb सेकंड फॉर्म, राइज का सेकंड फॉर्म होता है रोज। तो जब मून राइज हुआ तब वो फिर से हैप्पी प्रिंस के पास चला गया। Have you any commissions for Egypt? He cried. I am just starting. तो वो हैप्पी प्रिंस को कह रहा है कि अब मैं इजिप्ट जा रहा हूँ, आपको मेरा कुछ काम है, कमीशन फॉर इजिप्ट जाने से पहले मेरा कुछ काम है। सोलो लिटल सोलो सेड द प्रिंस, विल यू स्टे विथ मी वन नाइट लॉन्गर। तो प्रिंस कहता है कि सोलो लिटल सोलो, आप मेरे साथ एक और नाइट रह सकते हो, एक और। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट आंसर द सोलो ने कहा कि मेरी इजिप्ट में वेट करे, मेरे फ्रेंड्स जो है मेरे इजिप्ट में वेट कर रहे हैं। Solo, little solo, said the prince. Far away, across the city, I see a young man in a garret. He is leaning over a desk covered with papers, and in the glass by his side, there is a bunch of wedded violet. तो प्रिंस ने कहा सोलो लिटल सोलो फार अवे। वो फिर से रिक्वेस्ट करके आप मेरे साथ एक नाइट पे रुक जाइए। मैं इस सिटी में एक दूर अक्रॉस द सिटी में एक यंग मैन को देख रहा हूँ इन अ गैरेट मीन्स अ स्मॉल हाउस इन डार्क प्लेस। तो एक उसके घर में इलेक्ट्रिसिटी बिना से डार्क प्लेस था, एक स्मॉल सा घर, उसके अंदर एक यंग मैन बैठा हुआ है जो इस डेस्क के ऊपर पूरी तरह से पेपर पड़े हुए, जो उसकी डेस्क थी वो पूरी तरह से कवर की थी पेपर से, और वहीं पे एक ग्लास लिखा था इसके साइड में, उसके अंदर एक फ्लावर का वेडर वायलेट फ्लावर का बंच पड़ा हुआ है, वो भी क्या हुआ है, सूख गया है, वेडर हो गया, सूख गया है। His hair is brown and crisp, and his lips are red as a pomegranate, and he has large and dreamy eyes. तो वो कैसा दिख रहा है, तो उसका जो हेयर है वो कैसे ब्राउन हेयर है और क्रिस्पी हेयर है जो बिखरे हुए
सूखे हुए हेयर है, एंड उस हिज लिप्स आर रेड एज प्रोमग्रेनेट, और जो डाडम कहते हैं अनार के प्रोमग्रेनेट की तरह रेड है, और उसकी जो आइज़ है वो लार्ज बड़ी बड़ी आंखें, ड्रीमी आंखें हैं। तो जो he is trying to finish a play for the director of the theater, but he is too cold to write anymore. There is no fire in the grate, and hunger has made him faint. Faint means weak. तो ये जो लड़का है, ये जो यंग मैन है, वो अपने प्ले फिनिश करने की ट्राई कर रहा है। जो थिएटर के जो डायरेक्टर उसे एक प्ले लिख के देता है। तो जो यंग मैन है वो कौन है? एक राइटर है। तो इस राइटर ने उसको थिएटर के डायरेक्टर को उसे एक प्ले लिख के देता है, पर वो लिख नहीं सकता क्योंकि वहाँ ठंडी ज़्यादा है और ठंड की वजह से लिख नहीं पा रहा है। ग्रेट मीन्स फायर प्लेस। तो इसके पास फायर प्लेस भी नहीं है, उसकी गैरेट में फायर प्लेस नहीं है, उसकी वजह से उसे ठंड है और वो ज़्यादा हंगर भी लग रहा है, इसकी वजह से वो वीक है। I will wait with you one night longer, said the swallow, who really had a good heart. He asked if he should take another ruby to the young playwright. तो swallow कहता कि और मैं एक नाइट आपके साथ रुकता हूँ कि who really had a good heart. swallow हमें इसलिए सर जहाँ तक हमने स्टोरी पढ़ी वहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो swallow है वो भी एक गुड हार्टेड है, कि वो भी एक अच्छा है। तो फिर से वो एक नाइट रुकने के लिए तैयार है और वो हैप्पी प्रिंस से कहता है कि और एक रूबी, जो अनदर रूबी मैं एक यंग प्ले राइटर को दे आऊँ। अलास आई हैव नो रूबी नाउ, सेड द प्रिंस। और प्रिंस ने दुखी होते कहा कि मेरे पास और एक रूबी नहीं है, मेरे स्वॉर्ड में एक ही रूबी थी, वो पहले जो पुअर वुमेन थी उसे दे दी। My eyes are all that I have left. They are made of rare sapphire, which were brought out of India 1,000 years ago. तो मेरी आइज़ में दो सफ़ायर, रेयर सफ़ायर लगे हुए हैं। तो ये जो सफ़ायर है, जो प्रेशियस स्टोन है, वो हज़ारों साल पहले भारत से लाया गया है, इंडिया से लाया गया है। He ordered the swallow to pluck out one of them and take it to the playwright. और हैप्पी प्रिंस के swallow को कहता है, ऑर्डर करता है कि मेरे आंख से एक सफ़ायर निकाल लो और इस प्ले राइटर को दे आओ। He will sell it to the jeweler and buy firewood and finish his play, he said. और प्रिंस ने कहा कि ये जो सफ़ायर है वो एक जेवेलर्स को बेच जाएगा और उससे वो फायरवुड बाय करेगा और वो अपनी प्ले फिनिश कर पाएगा। डियर प्रिंस, सेड द swallow, आई कांट डू दैट, एंड ही बिगन टू वेप। और जो swallow है उसने कहा कि डियर प्रिंस, हैप्पी प्रिंस, मैं ऐसा नहीं करता हूँ, ऐसे कहते वो रो पड़ा। वीप मीन्स क्राई। swallow, लिटल swallow, सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू। हैप्पी प्रिंस कह रहा है swallow, लिटल swallow, मैं आपको आदेश रहा हूँ, कमांड कर रहा हूँ, ऑर्डर कर रहा हूँ कि आपको ये निकालो और उस प्ले राइट को दे आओ। सो द swallow pluck out the prince's eyes and flew away to the young man's garret. और swallow ने हैप्पी प्रिंस की आइज से इस सफ़ायर को निकाला और वो उस सफ़ायर को लेके प्ले राइट के गैरेट तक उड़ने लगा। It was easy enough to get in, as there was a hole in the roof. Through this he darted and came into the room. The young man had his head buried in his hands, so he did not hear the flutter of the bird's wings. And when he looked up, he found the beautiful sapphire laying on the weathered वायलेट्स। तो जो swallow था वो इस यंग मैन्स के गैरेट तक पहुंच गया और उस यंग मैन के गैरेट के अंदर
घुसना उसके लिए एक ईजी था, क्योंकि उसके रूफ के अंदर एक होल था। थ्रू दिस हिज डार्टेड मीन्स पुट इन, तो पुश इन, ओके। तो उस हॉल से वो इस रूम के अंदर चला गया, और यंग मैन ने उसकी जो अपने हेड को कवर किया था अपने हैंड से, जैसे हम बैठते टेबल के ऊपर अपने हैंड में सर रख के, वैसे वो बैठा हुआ था। तो फिर इसलिए जो swallow की जो बर्ड्स की विंग की फ्लटर थी वो उन्होंने सुनी नहीं। और जब उन्होंने देखा तो इस वेदर वायलेट फ्लावर्स के ऊपर जो सूखे हुए फूल थे उसके ऊपर एक सफ़ायर देखा तो वो खुश हो गया, एक ब्यूटीफुल सफ़ायर देख के। आई एम बिगिनिंग टू बी appreciate, he cried. This is from some great admirer. Now I can finish my play, and he looked quite happy. Appreciate means happy हो जाना, admire होना, तो वो ज़्यादा खुश हो गया यंग मैन। किसी एडमायर ने, ग्रेट एडमायर ने मुझे ये तोहफा दिया है, इसकी वजह से मैं अपना प्ले ख़त्म कर पाऊँगा, ऐसे सोच के वो बहुत ज़्यादा खुश होने लगा। The next day the swallow flew down to the harbor. He sat on the mast of a large vessel and watched the sailor working. I am going to Egypt, cried the swallow, but nobody minded, and when the moon rose he flew back to the happy prince. नेक्स्ट डे फिर swallow एक हार्बर के ऊपर चला गया, उठ के हार्बर के ऊपर, हार्बर मीन्स पॉट, ओके। वहीं पे एक लार्ज शिप थी, उसके ऊपर मास ऑफ लार्ज के ऊपर वो सेल जो क्लोथ लगा हुआ था शिप के ऊपर, उसके ऊपर जो टोच है वहीं पे वो बट्टी के पास चला, वहाँ बैठा हुआ था। और सेलर जो वर्किंग कर रहे थे उसे देख रहा था और जोर से चिल्लाने लगा कि मैं इजिप्ट जा रहा हूँ। ये पर किसी ने सुना नहीं उसे। जैसे ही मून राइज हुआ, वो फिर से उड़ के वो हैप्पी प्रिंस के पास चला आया। आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय, ही क्राइड। सोलो ने कहा कि मैं आपको गुड बाय कहने के लिए आया हूँ, मैं इजिप्ट जा रहा हूँ। सोलो सोलो लिटिल सोलो सेड द प्रिंस, विल यू नॉट स्टे विथ मी वन नाइट लॉन्गर। तो फिर से हैप्पी प्रिंस ने कहा कि लिटिल सोलो, आप मेरे साथ एक और नाइट नहीं रुक सकते हो? मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ और एक नाइट रुको, मेरे एक और काम कीजिए। इट इज़ विंटर, आंसर द सोलो, एंड द स्नो विल सून बी हियर। इन इजिप्ट द सन इज़ वार्म on the green palm trees, and the crocodiles lie in the mud and look lazy about them. तो सोलो ने आंसर दिया कि यहाँ अब विंटर शुरू हो गया है, तो यहाँ अब शॉर्ट टाइम में ये स्नो गिरेगी, और इजिप्ट जो है वहाँ सन की हूफ है, वहाँ वार्म सन है, ग्रीन पाम ट्रीज है, क्रोकोडाइल जो है वो मड के अंदर लेटे हुए लेजी पड़े हुए होंगे, इसलिए मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, यहाँ विंटर शुरू गई। इन द स्क्वायर बिलो सेड द हैप्पी प्रिंस, देयर स्टैंड अ लिटिल मैच गर्ल, शी हैज़ लेट हर मैचेस फॉल इन द गटर एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड, हर फादर विल बीट हर इफ शी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी एंड शी इज क्राइंग। इन द स्क्वायर बिलो हैप्पी प्रिंस ने कहा इन द स्क्वायर बिलो, आप देखिए, देयर स्टैंड अ लिटिल मैच गर्ल मीन्स कौन, जो मैचटी को जो डिवासली जो माचिस कह रहे हम वो बेच रही है, जो लिटिल गर्ल उसके जो सारी मैच बॉक्सेस है वो गटर में गिर गए, स्वैग, ओके, ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं, तो गटर में गिर गई है, इसकी वजह से वो रो रही है। और जो गटर में गिरने की वजह से जो इसकी जो सारी मैचिस स्टिक्स थी वो ख़राब हो गई, स्पॉइल हो गई है। तो जो मैच इस बॉक्स बेचने वाली गर्ल है वो रो रही है। वो जो गर्ल घर पे जाए और वो अपने साथ कुछ पैसे लेके नहीं जाए तो उसके फादर जो उसे मारेंगे, इसलिए वो लड़की रो रही है। शी हैज़ नो शूज़ और stocking and her little head is bare. Pluck out my other
eyes and give it to her, and her father will not beat her. तो मेरी शी हैज़ नो शूज़, उसके पास शूज़ भी नहीं है और स्टॉकिंग्स भी नहीं है, उसने शूज़ भी नहीं पहने हुए और स्टॉकिंग्स भी नहीं पहनी हुई है. एंड हर लिटल हेड इज़ बेयर, और उसने सर पे भी कुछ ढका हुआ नहीं है. प्लक आउट माई अदर आइज, मेरी दूसरी आँख से आई से क्या सफ़ायर निकालो, एंड गिव इट टू हर, और उसे दे दीजिए. एंड हर फादर विल नॉट बीट हर, और आप उसे सफ़ायर दे दोगे तो उसके फादर जो है उसे मारेंगे नहीं, बीट नहीं करेंगे. आई विल स्टे विथ यू वन नाइट लॉन्गर सेड द सोलो, बट आई कैन नॉट प्लक आउट योर आइज, यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन. तो सोलो उसे आंसर देता है कि मैं आपके साथ एक नाइट रुकने के लिए तैयार हूँ. आई विल स्टे विथ यू वन नाइट लॉन्गर बट आई कैन नॉट प्लक आउट योर आइज़, और मैं आपकी जो आइज़ है वो नहीं निकालूंगा. क्यों? क्योंकि आपकी एक सफ़ायर जो है मैंने इस यंग मैन को दे दिए, और दूसरा निकालोगे आप ब्लाइंड हो जाओगे, आप कुछ देख नहीं पाओगे. सोलो सोलो लिटल सोलो सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू. तो प्रिंस ने कहा कि लिटल सोलो मैं आपको कमांड ऑर्डर कर रहा हूँ, आपको ये सफ़ायर निकालना है और आपको इस लड़की का देना है. सो ही प्लक आउट द प्रिंसेस अदर आइज एंड डार्टेड डाउन with it. He swooped past the match girl and slipped the jewel into the palm of her hand. Swoop means low high पे फ्लाई करना. ओके, तो सोलो ने फिर दूसरी आंख से भी उसको सफ़ायर को निकाला और वो लो हाई में उठे मैच गर्ल के पास पहुंचा और उसके पाम में वो सफ़ायर दे के चलाया. What a lovely bit of glass, cried the little girl, and she ran home laughing. और जो लिटल गर्ल थी मैच गर्ल, वो खुश हो गई और खुशी से हंसती हंसती वो अपने घर पे चली गई. Then the swallow came back to the prince. You are blind now, he said, so I will stay with you always. और सोलो ने फिर प्रिंस के पास चलाया और कहा कि अब आप ब्लाइंड हो गए और मैं अब आपके साथ हमेशा के साथ आपके साथ ही रहूँगा. नो लिटल सोलो सेड द पुअर प्रिंस, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट. जो हैप्पी प्रिंस था, पुअर प्रिंस, वो लिटल सोलो को कह रहा है ना, आपको मेरे साथ नहीं रुकना है, आप इजिप्ट चले जाइए. नो, आई विल स्टे विथ यू ऑलवेज, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी, सोलो ने कहा. एंड ही स्लैप एट द प्रिंस फीट, और वो प्रिंस के फीट में जाके सो गया. ऑल द नेक्स्ट डे ही सैट ऑन द प्रिंसेस शोल्डर एंड टोल्ड हिम स्टोरीज ऑफ व्हाट ही हैड सीन इन स्ट्रेंज लैंड्स. और वो दूसरे दिन प्रिंस के शोल्डर पे आके बैठ गया और पूरे जो शहर में, पूरी सिटी में क्या हो रहा है उसके बारे में वो प्रिंस को बता रहा था. डियर लिटल सोलो सेड द प्रिंस, यू टेल मी of marvelous things, but more marvelous than anything is the suffering of man and woman. There is no mystery so great as misery. Fly over my city, little swallow, and tell me about what you see there. Dear little swallow, प्रिंस ने कहा, यू टेल मी ऑफ मार्वेलियस थिंग, आप मुझे मार्वेलियस थिंग बता, मार्वेलियस बातें कर रहे हो, आप अच्छी बातें करो. जो मैन और वुमेन जो सफरिंग कर रहे हैं उसके बारे में, मुझे जिस सिटी में जो हो रहा है उसके बारे में आप मुझे मार्वेलियस बातें बता रहे हो, पर जो मिस्ट्री है उससे बड़ी मिस्ट्री जो है नहीं है. दिस इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिस्ट्री. और वो पूरी आप मेरी पूरी सिटी में फ्लाई की जो घूमिए और जो भी हो रहा है उसके बारे में मुझे आप जो भी देखे वो मुझे बताते रहिए. So the swallow flew over the great city and saw the rich making merry in their beautiful houses while the beggars were sitting at the gates. तो जो swallow था पूरा दिन वो क्या पूरी सिटी में घूमता रहता है. पहले वो कहाँ जाता है, जो रिच एरिया में जाता है जहाँ पर सारे लोग रहते हैं, पैसे वाले लोग,
और वहीं पे जाके वो देखता है कि जो पैसे वाले लोग हैं, रिच पर्सन है, वो अपने घर में खुशी खुशी रह रहे, मैरी खुशी खुशी रह रहे। और जो बेगर्स जो है वो अपने गेट, अपने दरवाजे पे के ऊपर, जो दरवाजे के ऊपर बैठे हुए होते। बेगर वेयर सिटिंग एट द गेट, गेट के ऊपर बैठे रहते हैं। ही फ्लू इन टू द डार्क लैंड्स एंड सो द वाइट फेस ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन लुकिंग आउट लिस्टलेसली एट द ब्लैक स्ट्रीट। और वो फिर से उठते उठते कहाँ पहुँच जाता है, तो डार्क लैंड में, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वैसे प्लेस पे चला जाता है। वहीं पे देखता है जो बच्चे थे उसके जो फेस थे वो भूख की वजह से सफ़ेद पड़ गए और डार्क स्ट्रीट में चले, डार्क स्ट्रीट में जहाँ बच्चे बैठे हुए थे भूख से, स्टार्विंग मीन्स भूख से पीड़ित होता, उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिलना, वैसे बच्चे की जो फेस है वो वाइट हो चुकी है। Under the archway of a bridge, two little boys were laying in each other's arms to try and keep themselves warm. How hungry we are, they said. You must not lie here, shouted the watchman, and they wandered out into the rain. और वहीं पे देखता है कि जो ब्रिज होता है, तो आपने एक रिवर के ऊपर जो ब्रिज देखा होगा आपने, तो इस ब्रिज के बीच में से एक नदी निकल जाती है। तो जो नदी होती है, तो ब्रिज के दोनों कोनों पे थोड़ी थोड़ी स्पेस बची होती है। ओके, तो उस प्लेस के ऊपर दो लिटिल बॉयज़ थे, वो अब लेइंग करे होते और अब एक दूसरे के ईच अदर्स आर्म्स, वो चिपक के बैठे हुए, जिसकी वजह से जो ठंड है वो उसे लग नहीं सके और वो एक दूसरे को वार्म कर सके। और दोनों कह रहे कि हम कितने हंग्री हैं, हमें कितनी ज़्यादा भूख लगी, उसको खाने के लिए भी कुछ नहीं मिल रहा। वहीं पे एक वॉचमैन आता है, आप यहाँ नहीं ले सकते हो, आप यहाँ बैठ नहीं सकते हो, ऐसा कह के वहाँ से उसे भगा देता है। और दोनों बच्चे इस रेन में इधर से उधर घूम रहे, वंडर, इधर से उधर घूमना। Then he flew back and told the prince what he had seen. And then he flew back, जो swallow है वो प्रिंस के पास चलाता है और प्रिंस टोल्ड द प्रिंस, और प्रिंस से कहता है कि प्रिंस को वो स्टोरी कहता है जो उन्होंने इस सिटी में देखी। I am covered with fine gold, said the prince. You must take it off leaf by leaf and give it to the poor. They living always think that gold can make them happy. तो सोलो प्रिंस को हैप्पी प्रिंस को पूरी बात बताता है कि उन्होंने सिटी में क्या देखा। तो प्रिंस सोलो को कहता है कि मेरी जो पूरी बॉडी है, मेरी जो पूरा स्टैचू है, वो किससे कवर किया गया है, गोल्ड से कवर किया हुआ है। आप उसे लीफ बाय लीफ मेरे ऊपर से निकालिए, मेरे स्टैचू से निकालिए, और जो पुअर लोग, गरीब लोग हैं, उसको दे दीजिए। जिसके पास पैसे नहीं है तो उसको गोल्ड की पीसेस मिलने से वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो यहाँ तक हम ये लेसन देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे थर्ड पार्ट इस लेसन का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।